जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस चैनल स्टूडेंट्स डिमांड पर, जहां पर आपकी सभी डिमांड्स को पूरी की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का हम लोग यहां पर सोल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि सब्जेक्ट होने वाला है यहाँ पर मैथमेटिक्स। इससे पहले मैं बता दूँ आपको कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक का सोल्यूशन दे चुका है, जहाँ पर कि हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9 एग्जामिनेशन जेक बोर्ड का 2023 का क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि पिछले बार ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर सभी के सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के करा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो आइए देखते हैं कि आखिर आज का क्वेश्चन यहाँ पर क्या होने वाला है, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग करने वाले हैं, और जो कि सबसे मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सबसे पहले मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे होंगे आप, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन की बात करें, यहाँ पर आंसर की, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री पूछा गया। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यानी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक अगर यदि 55 डिग्री दिया हुआ और इसका कम्प्लीमेंट्री पूछा है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 90 डिग्री में से क्या करेंगे, 55 को हम लोग माइनस कर देंगे। तो जैसे इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 में से 5 जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे 5, और यहाँ पर 6 में से, यहाँ पर 8 में से 5 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3। मतलब बोल सकते हैं कि इसका जो कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 35 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंगली। अब देखा जाए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा गया है कि आकृति में यदि ए बी डी के पैरेलल है, यहाँ पर एक आकृति दिया गया है। आकृति कुछ इस तरह से दिया गया है कि अगर यदि ए बी यहाँ पर देखा जाए तो ए बी यहाँ पर दिया गया है, ए बी जो है ये किसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल है आपका यहाँ पर ये डी ई के, यानी ये डी ई के पैरेलल है। और बोला जा रहा है कि एंगल बी ए सी यहाँ पर बोला जा रहा है कि एंगल बी ए सी 35 डिग्री है। ये किसके बराबर है, एंगल बी ए सी जो है ये है हमारा 35 डिग्री। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये वाला एंगल बी ए सी हम लोग को यहाँ पर बोल सकते हैं बी ए सी, ये 35 डिग्री दिया गया है। अब नेक्स्ट की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो सी डी ई, एंगल सी डी ई जो है ये दिया गया है 53 डिग्री। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि एंगल डी ई सी किसके बराबर होगा, यानी हम लोगों को फाइंड करना है ये वाला एंगल डी सी ई, ये वाला एंगल फाइंड करना है। हम लोग एक तरह से यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो एंगल है यहाँ पर ये डी सी ई जो फाइंड करना है, ये कौन से ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल यहाँ पर सी डी ई में ये एक ट्राइंगल है। हम लोग जानते हैं कि ट्राइंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर यदि हम लोग को ये वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं ये वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि ये एंगल कैसे फाइंड होगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन हो रहा है इस एंगल का, कहीं ना कहीं ये एंगल इसके बराबर होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये 35 डिग्री तो ये भी कितना होगा, ये भी 35 डिग्री होगा। अब हम लोग को फाइंड ये करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल सी डी ई में हम लोग बोल सकते हैं कि 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस हम लोग लिख सकते हैं एंगल डी सी ई, यानी एंगल डी सी ई इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पर 180 डिग्री। यहाँ से अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि डी सी ई क्या होगा। इन दोनों को सम करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 538, और ये 538 हो जाएगा 88, प्लस हो जाएगा एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग को एंगल डी सी ई फाइंड करना है, तो डी सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 180, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। जैसे ही सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, ये 10 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 7। 17 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9। मतलब बोल सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा एंगल डी सी ई जो होगा वो क्या होगा, ये 92 डिग्री होगा। मतलब ऑप्शन की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करें हम लोग 17 की, तो क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 92 डिग्री। अब हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि ए बी बराबर पी क्यू है और बी सी बराबर क्यू आर है और सी ए बराबर आर पी है, तो दिए गए यहाँ पर ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा।
तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका जो पहला आंसर होगा, इसका जो पहला करेक्ट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि AB PQ के बराबर है, तो ये इसी ऑप्शन में AB PQ के बराबर है। नेक्स्ट बात करें BC QR के बराबर है, मतलब यहाँ पर BC जो है किसके बराबर, QR के बराबर है। और बोला जा रहा है कि CA यानी ये जो CA है ये किसके बराबर, RP है। तो हम लोग यहाँ पर एक ही ऑप्शन में ये एग्जिस्ट कर रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। हम लोग बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि त्रिभुज ABC में AB और BC बराबर है, यानी यहाँ पर एक त्रिभुज है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक ट्राइंगल ABC है, एक त्रिभुज ABC है, ABC हो। फिर इसमें बोला जा रहा है कि AB जो है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है। यानी ये AB है, ये किसके बराबर, ये BC के बराबर है। और बोला जा रहा है कि एंगल B 70 डिग्री है, एंगल B यहाँ पर गिवन है 70 डिग्री। तो पूछा गया है कि एंगल A किसके बराबर होगा, यानी ये एंगल हम लोग को पूछा गया है। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी ट्राइंगल का अगर दो साइड्स आपस में बराबर हो तो उसके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब बोल सकते हैं अगर AB किसके बराबर है, AB अगर बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर BC के बराबर ये दिया हुआ है, तो इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, AB का एंगल C हो जाएगा। और BC का अपोजिट एंगल की बात करें तो एंगल A हो जाएगा। एंगल C हम लोगों को कितना दिया गया है, AB का अगर अपोजिट एंगल हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या है, ये C हो जाएगा। तो एंगल यहाँ पर C की बात करें तो ये C कितना हो जाएगा, तो C हम लोगों को पता है कि हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। तो C फाइंड करना पड़ेगा, ये इसके बराबर है। मतलब बोल सकते हैं ये अगर हम इसको x मान लें तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं कि x प्लस 70 डिग्री इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, x प्लस 70 डिग्री इक्वल टू बोल सकते हैं 180 डिग्री। बट हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को एंगल A फाइंड करना है, मतलब x का वैल्यू फाइंड करना है। x और x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 180, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो 2x बराबर बोल सकते हैं 180 माइनस 70 110। x बराबर बात करते हैं ये क्या कितना हो जाएगा, 110 डिवाइडेड बाई 2। रिड्यूस करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये 55 डिग्री। मतलब बोल सकते हैं कि x बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 55 डिग्री के बराबर होगा। मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर एंगल C इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। बट हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में हम लोग बोला गया कि एंगल A के कितना बराबर होगा। तो एंगल A भी यहाँ पर 55 डिग्री होगा और एंगल यहाँ पर C भी कितना होगा, 55 डिग्री होगा। मतलब C भी पूछता तो भी 55 आता है और A भी पूछा है तो भी 55 आएगा। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर यदि यहाँ पर AB जो है BC के बराबर है तो एंगल A क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी दो साइड्स ट्राइंगल के बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। मतलब अगर इसको हम लोग x कंसीडर किए तो ये भी x हो गया। इसके बाद हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग इसके बराबर कर दिए 180 और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके x निकाले और x को हम लोग a माने थे, तो एंगल A बराबर हम लोग 55 डिग्री बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर यदि ट्राइंगल DEF में एक ट्राइंगल अब DEF है, कौन सा ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल यहाँ पर अब दिया गया है कि एक ट्राइंगल ये DEF है, DE और ये F है। और बोला जा रहा है कि अगर दी एंगल DF के बराबर है, मतलब ये जो एंगल है ये किसके बराबर है, ये एंगल F के बराबर है। उसके बाद बोला जा रहा है कि EF 4 सेंटीमीटर है, ये EF जो है इसका लेंथ दिया गया यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। फिर बोला जा रहा है कि DF 5 सेंटीमीटर, यानी D से F का जो लेंथ है वो कितना दिया गया, ये 5 सेंटीमीटर दिया गया। तो पूछा जा रहा है कि DE की लंबाई क्या होगा, यानी यहाँ पर इसकी लंबाई बतलाना है, DE के बराबर क्या होगा। तभी हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले देखें कि अगर किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स आपस में बराबर हो तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अब यहाँ पर जस्ट उल्टा बोला गया है, यहाँ पर एक ट्राइंगल का दो एंगल यहाँ पर क्या है, इक्वल है। कौन कौन सा, तो एंगल D जो है एंगल F के बराबर है, ये बोला गया है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो एंगल से बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके अपोजिट साइड्स भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब एंगल F का जो अपोजिट साइड होगा क्या है, वो DE है। मतलब ये यहाँ पर DE बराबर होगा एंगल D के अपोजिट साइड्स के, मतलब EF के क्या होगा, ये बराबर होगा। अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो EF का वैल्यू है ये कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो DE बराबर भी कितना हो जाएगा, DE बराबर भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हम लोग को पूछा भी गया यहाँ पर DE का ही लेंथ पूछा गया, मतलब बोल सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, DE बराबर 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो कि यहाँ पर बोला जा रहा है
कि एक ट्राइंगल ए बी सी के लिए निम्न में कौन सत्य है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बोला गया है कि एक ट्राइंगल ए बी सी के लिए कौन सा सत्य है। तो एक ट्राइंगल ए बी सी के बारे में जानने से पहले यहाँ पर क्या है कि एक चीज़ हम लोग को जानना होता है, चाहे कोई भी ट्राइंगल हो, ए बी सी हो, पी क्यू आर हो, एक्स वाई जेड हो, कोई भी ट्राइंगल हो, तो उसमें एक प्रॉपर्टी ये है, उसका एक ये है कि अगर यदि यहाँ पर कोई भी ट्राइंगल है तो वो ट्राइंगल तभी कहला सकता है जब इसके 2 साइड्स का सम तीसरे साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मतलब हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि मान लेते हैं ए बी प्लस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली ए बी प्लस बी सी जो होगा, इन दोनों साइड्स का सम तीसरा साइड्स ये ए बी प्लस बी सी ये तीसरे साइड से क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी जाकर के ये ट्राइंगल कहलाएगा। अदरवाइज ये ट्राइंगल नहीं कहला सकता है। मतलब अगर यदि हम लोग इसके बराबर भी कर दें तो मतलब ऑप्शन 3 ये करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ट्राइंगल नहीं कहला सकता है। अगर यदि लेस देन भी आ गया तो ये ट्राइंगल का फॉर्मेशन कभी नहीं कर सकता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन 2 भी इनकरेक्ट होगा। इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर डायरेक्टली दिख रहा है कि 2 साइड्स का सम तीसरे साइड सम से यहाँ पर क्या है, ये बराबर है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 डायगोनल्स इक्वल। यानी यहाँ पर बोला गया कि निम्न में से किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल का दोनों विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। अगर यदि बात करें हम लोग यहाँ पर इसकी, तो यहाँ पर जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 75 डिग्री, 90 डिग्री एंड 75 डिग्री, देन द फोर्थ एंगल इज व्हाट। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण, यहाँ पर एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और यहाँ पर 75 डिग्री दिया गया है। तो इसका चौथा एंगल क्या होगा, यानी हम लोगों को बतलाना है कि इसका फोर्थ एंगल यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करें चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज के हम लोग जानते हैं कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है। इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो होता है 360 डिग्री, जिसमें से यहाँ पर 3 एंगल दिया गया है। मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा 75 डिग्री है, जो कि एंगल ए मान रहे हैं। इसको मान लेते हैं बी, जो कि हमारा मान लेते हैं कि 90 डिग्री है, और ये हमारा फिर से 75 डिग्री दिया गया है। तो बतलाना है हम लोगों को कि ये जो एंगल है ये कितना होगा, यानी फोर्थ एंगल हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं कि चारों एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। मतलब कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि 75 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस फोर्थ एंगल को हम लोग x कंसीडर कर लेते हैं, प्लस क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू ये 360 डिग्री के बराबर। अब इन सभी को सम करना है, सभी को सम करें अगर दी हम लोग यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, 75 प्लस 75 हो जाएगा 150, प्लस हो जाएगा 90 प्लस x इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। अब 150 और 90 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 240 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू हो जाएगा 360। ये वैल्यू प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, मतलब बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 240 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 0 में से ये 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 1। मतलब बोल सकते हैं कि x बराबर जो होगा, x बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। मतलब इसका जो फोर्थ एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 120 डिग्री के बराबर होगा। मतलब बोल सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा सही आंसर। अब बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आकृति में यदि ओ ए बी इज इक्वल टू 40 डिग्री है तो ए सी बी क्या होगा। एक आकृति यहाँ पर गिवन है, एक आकृति कुछ इस तरह से यहाँ पर गिवन है और बोला गया है कि यहाँ पर ए सी बी क्या होगा। ए सी बी यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। अगर यहाँ पर इस आकृति में दिया गया है कि ये जो एंगल है ओ ए और ये बी ये दिया गया है 40 डिग्री, तो हम लोग को बतलाना है कि ये ए सी बी कितना होगा। यानी ये एंगल हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। ये एंगल को फाइंड करने से पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर ये वाला एंगल फाइंड करना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो एंगल है इसका जस्ट ये क्या होता है, इसका ये आधा होता है, ये हाफ होता है। तो अगर यदि ये 40 डिग्री है मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये भी कितना है, ये भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, सर्कल का ये रेडियस है और रेडियस हमेशा क्या होता है, ये बराबर होता है। मतलब इस ट्राइंगल का जब 2 साइड्स बराबर है तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। जब 40 ये 80 हो गया तो रिमेनिंग क्या बचा, ये 100 डिग्री, क्योंकि जानते हैं हम लोग कि ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मतलब डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। जब ये 100 डिग्री है तो यहाँ पर वाला जो एंगल होता है इसका जस्ट क्या होता है, ये आधा होता है, मतलब हाफ होता है।
तो ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री। मतलब हम लोग डायरेक्टली केवल देख करके आंसर बतला सकते हैं कि एंगल हमारा ACB जो होगा, एंगल ACB जो होगा वो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। मतलब इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आकृति में यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी यहाँ पर ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से है। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ ADC इज इक्वल टू 70 डिग्री देन एंगल ABC क्या होगा। अगर यदि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर दिया गया है, एक ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरह से यहाँ पर गिवन है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर यदि ये एंगल, यानी यहाँ पर AB और ये C है और ये D है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर ये एंगल 70 डिग्री है तो बतलाना है कि एंगल ABC क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है इनके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलाकर के कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर यदि ये 70 डिग्री है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है, मतलब 180 होता है। अगर यदि ये एंगल हमारा 70 डिग्री दिया गया है तो एंगल ABC क्या होगा, ये पूछा गया है। जब ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, मतलब बोल सकते हैं कि एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, यानी बोल सकते हैं कि 110 डिग्री के क्या होगा, ये बराबर होगा। मतलब इसकी ऑप्शन की बात करें हम लोग यहाँ पर तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कि काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पूछा गया भी है 2023 में। बोला जा रहा है कि विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कॉम्पास इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में से किस कोण की रचना संभव नहीं है। तो यहाँ पर 40 डिग्री का जो रचना है वो संभव यहाँ पर नहीं होता है। मतलब इसकी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यानी यहाँ पर बोला गया है कि अगर यदि किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड जो है वो दिया गया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड यहाँ पर दिया गया है कि 2√3 है, यानी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया है और इसका साइड से यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया है, 2√3 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसमें पूछा गया है कि इसका एरिया क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है, एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4a² के बराबर होता है। जहाँ पर a हम लोग को कितना दिया गया है, 2√3 दिया गया है, a यहाँ पर क्या साइड है, यानी बोल सकते हैं √3/4 इंटू 2√3 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पर क्या करना है, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो आगे की सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 3√3, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर 3√3 कहीं भी नहीं दिया गया है। तो क्या करेंगे, फिर हम लोग √3 का वैल्यू रख करके यहाँ पर हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि √3 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1.732 इसका वैल्यू होता है। अब हम लोग केवल यूनिट डिजिट से पता लगा सकते हैं केवल, लेकिन यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या है, सभी में सेम है, 666 है, तो हम लोग को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको जैसे ही इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5.196, इसका आंसर हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब बोल सकते हैं कि इसका जो एरिया होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि अ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर। यानी हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन में जो है एक क्यूबॉइड का, एक घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है और बोला गया कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इसका बोला गया कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है यहाँ पर, यानी टोटल सरफेस एरिया की बात करें हम लोग यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। यानी हम लोग जानते हैं कि इसका जो TSA होता है वो क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। जहाँ पर हम लोग को पता है कि इसका लेंथ जो है, लेंथ कितना दिया गया, 15 सेंटीमीटर, यानी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ये 15 हो जाएगा। ब्रेड्थ की बात करें तो ब्रेड्थ कितना दिया गया है, ये 10 दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर 10 ले लेंगे। फिर यहाँ पर ब्रेड्थ 10 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई हाइट की बात करें तो हाइट यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, प्लस हाइट की बात करें तो 20 और लेंथ यहाँ पर कितना दिया गया है, ये 15 दिया गया है। अब कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, इसको केवल सिंप्लीफाई कर देना है। तो अकॉर्डिंग टू बोडमास हम लोग देखें तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे।
ब्रैकेट के बाद हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पर बी के बाद ओ आता है, इसको फिर डी फिर एम, तो एम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 150, प्लस 10 को 20 से करेंगे तो ये हो जाएगा 200, प्लस 20 को 15 से करेंगे तो ये हो जाएगा 300। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सभी को सम कर देंगे। सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 प्लस 300 500 एंड 1 600, यानी हो जाएगा ये 650 मल्टीप्लाई 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1200 हो जाएगा, और 50 को 2 से करेंगे तो 100 हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं कि 1300 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। मतलब इसका आंसर की बात करें तो 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका TSA हो जाएगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बनाम हो जाएगा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक स्फेयर है जिसकी त्रिज्या कितना दिया गया है, यहाँ पर त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। तो पूछा गया कि सरफेस एरिया क्या होगा। तो सरफेस एरिया हम लोग अगर यदि बात करें हम लोग यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, ये होता है 4πr²। जहाँ पर रेडियस दिया गया है, रेडियस कितना दिया गया है 7, यानी 4 मल्टीप्लाई बोल सकते हैं 22/7 इंटू आर के जगह पर दिया गया है 7, मतलब 7 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा क्योंकि r² है। 7 से 7 ये कट जाएगा, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 4 से तो ये हो जाएगा हमारा 88 मल्टीप्लाई 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 8 जा 56 का 6 कैरी जाएगा यहाँ पर 5, 7 8 जा 56 एंड 5 हो जाएगा 61, यानी बोल सकते हैं कि 616 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा आंसर। मतलब बोल सकते हैं कि इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 1 इसका करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अ कोन हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर हैज़ कर्व्ड सरफेस एरिया इज व्हाट। यानी यहाँ पर बोला गया है कि एक शंकु दिया गया है, यहाँ पर एक शंकु दिया गया है और इसमें से बोला गया है कि एक शंकु को दे करके बोला गया है कि अगर यदि इसकी रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस कितनी है, ये 7 सेंटीमीटर है, और बात करें हम लोग इसकी स्लैंट हाइट की, तो स्लैंट हाइट यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया गया है, इसकी स्लैंट हाइट ये 10 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। और पूछा जा रहा है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। तो CSA ऑफ कॉन इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि CSA ऑफ कॉन इज इक्वल टू होता है πr/l। पाई का वैल्यू कितना लेना है, तो 22/7 इंटू रेडियस हम लोग को पता है कि 7 दिया गया और L हम लोग को यहाँ पर दिया गया 10। ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अगर यदि आंसर की बात करें यहाँ पर, तो ऑप्शन 1 उसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।